करते हैं आपके फेवरेट टॉपिक यानी कि प्लेट टेक्टोनिक पे। शुरू करने से पहले बताओ बेटा, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिखो, हर कमेंट का आपको आंसर मिलेगा। क्या? हर कमेंट का आपको आंसर मिलेगा। और आपको पता है ना, आपकी बुक आ गई है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, वहाँ से डाउनलोड कर लो और मार्केट वाले भैया को बोल दो, वो आपको खरीद के दे देंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं प्लेट टेक्टोनिक। ये थ्योरी को किसने दिया था? कौन है इसका प्रोपाउंडर? कौन है जियोलॉजिस्ट जिसने इस थ्योरी का नाम दिया या इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया? आपके एनसीईआरटी बुक में जो नाम दिया है उसका नाम है W.J. मॉर्गन। क्या? W.J. मॉर्गन। इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में दिया है। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सर प्लेट्स क्या होती हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो हम जब समझेंगे ना, जब हमको प्लेट समझ में आएंगी कि प्लेट्स क्या होती हैं सर। तो प्लेट्स बेटा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये आपके घर वाले किचन वाले प्लेट्स नहीं है, ये काफ़ी बड़े होते हैं। इनका आकार जो है वो काफ़ी मैसिव होता है, इतने बड़े कि तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। यानी कि इनकी जो फॉर एग्जाम्पल अगर हम विड्थ देखें तो ये हो सकता है, डेप्थ विड्थ अगर देखें तो हो सकता है कि 100 किलोमीटर से स्टार्ट होके ये आपकी 3000 प्लस किलोमीटर तक जा सकती है। प्लेट्स, अर्थ जो है, जिसको समझ नहीं आया दोबारा समझो कि अर्थ है, अर्थ की जो क्रस्ट वाला पार्ट है यानी कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो छोटे छोटे अर्थ के क्रस्ट के टुकड़ों से मिलकर बना है। जैसे छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनसे अर्थ मिलकर बनी है, इन्हीं टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? आपकी प्लेट्स बोलते हैं। और जब मैं टुकड़ा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पीस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ या कोई पार्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसका मतलब छोटे से नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि ये 4000 प्लस किलोमीटर की चौड़ाई रखती हो, डेप्थ रखती हो या फिर हाइट रखती हो। ठीक है, अब इनको देखते हैं कि सर आपने बता तो दिया कि प्लेट्स होती कैसी हैं, ये दिखती भी कैसी हैं, ये भी तो बताओ। तो प्लेट्स जो है बेटा, देखो अपने प्यारे भारत को देखो, ये है हमारा कौन? भारत। ठीक है, ये एक प्लेट है ये वाली। अब इमेजिन करो कि अगर आप यहाँ से चलना शुरू करो और यहाँ पहुँचो तो हो सकता है कि इसकी जो लेंथ है लगभग हो सकती है 5000 प्लस किलोमीटर हो। सेम अगर आप यहाँ से चलना शुरू करो और यहाँ आओ तो सेम फिर लेंथ जो है वो लगभग इतनी हो सकती है। इससे समझ में आ रहा है कि इंडियन प्लेट कितनी बड़ी है। और अगर इंडियन प्लेट इतनी बड़ी है तो आप देखो एक बार यूरेशियन प्लेट को देखो, ये है आपकी यूरेशियन प्लेट, ये कितनी बड़ी हो गई। मतलब प्लेट्स जो हैं वो छोटे छोटे टुकड़े नहीं, काफ़ी बड़े बड़े मैसिव आकार के क्रस्ट के टुकड़े हैं। अब आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्टली 7 प्लेटों के नाम दिए हुए हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हो सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर, जिसमें आपको इसके नाम लिखने पड़ेंगे। तो पहले दिन से ही पढ़ना शुरू करते हैं ताकि एग्ज़ाम तक हमको जो है ये रट जाए, हमारे दिमाग में उतर जाए। 7 मेजर प्लेट होती हैं। 2 तरीके की प्लेट होती हैं, पहली मेजर प्लेट एंड दूसरी आपकी माइनर प्लेट। माइनर प्लेट आपकी छोटी होती हैं, मेजर प्लेट आपकी बड़ी होती हैं। माइनर प्लेट का एग्जांपल जो है वो आपकी इंडियन प्लेट है, देखो ये छोटी प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, उसके अलावा कोकोस प्लेट हो गई, नास्का प्लेट हो गई, ज्वेंडेफू का प्लेट हो गई, देखो कितनी छोटी प्लेट है ये सब आपकी माइनर प्लेट्स हैं। लेकिन मेजर प्लेट्स जो हैं वो आपकी टोटल 7 हैं, यानी कि 7 हैं। कौन कौन सी 7 प्लेट्स हैं सर? पहली आपकी यूरेशियन प्लेट है, दूसरी आपकी अंटार्कटिक प्लेट है, तीसरी आपकी अफ्रीकन प्लेट है, फोर्थ आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट है, फिफ्थ आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। अब सर
5 बता दी आपने, 2 दिखाई नहीं दे रही हैं मेजर में। तो 2 मेजर जो प्लेट हैं, एक होती है आपकी इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट को मिला के हम बोलते हैं इसको एक मेजर प्लेट। यानी कि ये कौन सा नंबर पे प्लेट आ गई? 6 नंबर की प्लेट। क्या नाम है इसका? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, अगर ये नाम याद ना हो तो आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब सर 6 हो गई। 7th नंबर की प्लेट कौन सी है? 7th नंबर की प्लेट जो है वो थोड़ी अलग है। कैसे अलग है? ये वाली जो प्लेट है पैसिफिक प्लेट, सबसे बड़ी प्लेट है, ये बात समझ में आ रही है। और ये प्लेट जो है ओशियंस के द्वारा डोमिनेट की जाती है। कैसे? ये जो प्लेट है पूरी की पूरी ओशियंस के अंडर है, यानी कि जो ओशियन का वाटर है उसके नीचे बैठी हुई है और उसके नीचे है। मतलब यहाँ पर कोई भी आपको लैंड का टुकड़ा या फिर लैंड का कोई भी पार्सल देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर प्लेट्स आप देखें, बाकी जो मेजर 6 प्लेट थी उसमें आप देखेंगे कि यहाँ भी लैंड है, अंटार्कटिक में, अफ्रीकन में भी लैंड है, यूरेशियन में भी लैंड है, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, इनमें लैंड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पैसिफिक प्लेट में लैंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये पूरे तौर पे एक ओशनिक प्लेट है, इसीलिए इसको नाम जो है वो पैसिफिक ओशन के नाम पे दिया गया है। अब आते हैं कि ये प्लेट समझ में आ गई, पर ये प्लेट होती क्या है सर? मतलब ये समझ में आ गया कि प्लेट होती क्या है। क्वेश्चन ये है कि ये प्लेट मूव क्यों कर रही हैं, चल क्यों रही हैं? याद करो, अभी हमने मेंटल पढ़ा था, मेंटल में मैग्मा था, मैग्मा की वजह से क्या जनरेट हो रही थी? कन्वेक्शन करंट, हाँ, थर्मल कन्वेक्शन करेंट्स। क्या? थर्मल कन्वेक्शन करंट। थर्मल का मतलब क्या था? टेम्परेचर से। कन्वेक्शन का मतलब क्या था? ट्रांसफर कर रही हैं। करेंट्स का मतलब क्या था? फ्लो। कुछ चीज जो है वो फ्लो हो रही है। तो ये टेम्परेचर की वजह से जो ये बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं अर्थ की, वो मूव करती हैं। और ये टेम्परेचर कहाँ से आता है? मेंटल के मैग्मा से। कहाँ से? मेंटल के मैग्मा से, जिसकी वजह से ये प्लेट्स जो हैं वो मूव कर रही हैं। देखो ये जो डायग्राम है, यहाँ पे मैग्मा गर्म हो रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर ये अब आगे ऊपर जमीन ही नहीं है तो कहाँ जाएगा? या तो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा। जो लेफ्ट आएगा वो धीमे धीमे फिर नीचे जाएगा, ठंडा होगा, फिर इधर आएगा, फिर गर्म होगा, फिर ऊपर होगा। तो इनको क्या बोलते हैं? थर्मल कन्वेक्शन करेंट्स। जब ये इस तरीके से फ्लो करने लगे, जब ये फ्लो कर रही है नीचे की, तो इसके ऊपर जो प्लेट्स एग्जिस्ट करती हैं वो भी मूव करेंगी। कोई लेफ्ट जाएगी, कोई राइट जाएगी, कोई ऊपर नॉर्थ में चली जाएगी, कोई साउथ में चली जाएगी। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी, लेकिन उसके पीछे जो मेजर रीजन होगा वो मेंटल का मैग्मा होगा, यानी कि कन्वेक्शन करंट्स होंगी। वही यहाँ पे लिखा है कि दीज प्लेट्स लिटरली फ्लोट ऑन दी सेमी मोल्टन मैग्मा फ्लेक्सिबल लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि अर्थ मेंटल, जो अर्थ की मेंटल है उसका जो सेमी मोल्टन मैग्मा है, लेयर्स जो सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड में है, उसकी वजह से जो प्लेट्स हैं वो आपकी मूव करती हैं। और ये वाला जो प्रोसेस है ना बेटा, ऐसे नहीं है कि आज शुरू करा और दिल्ली से शुरू करी आगरा पहुंच गई, दिल्ली से शुरू करी मुंबई पहुंच गई, ऐसे नहीं है। काफ़ी स्लो होता है। ईयर 1-2 साल में मात्र 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ही जो है वो मूवमेंट होता है। इसलिए यहाँ लिखा है कि दिस प्रोसेस इज वेरी स्लोली, जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर्स एवरी ईयर अ प्लेट जो है वो मूव करती है। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। अब प्लेट का मूवमेंट हो रहा है, यहां तक समझ में आया।
मेंटल की वजह से, जिसमें जो मैग्मा था उसकी वजह से प्लेट्स का जो है वो मूवमेंट शुरू हो गया। लेकिन अब प्लेट्स जो हैं वो मूव कर रही हैं, तो कोई लेफ्ट जाएगी, कोई राइट जाएगी, कोई ऊपर जाएगी, कोई नीचे जाएगी। लेकिन इन सब का मूवमेंट जो है वो 3 तरीके से होगा। पहला, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का मतलब हुआ कि ये आपस में कन्वर्ज कर रही हैं, आपस में टकरा रही हैं। क्या कर रही हैं? टकरा रही हैं। ठीक है। वहीं इसके अपोजिट अगर हम देखें तो डाइवर्जेंट प्लेट है। कुछ प्लेटें आपस में टकरा रही थी, तो कुछ प्लेटें आपस से दूर जाएंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी। अरे भाई, ये एक दोस्त है, ये दूसरा दोस्त है, इन दोनों को लगा कि हम दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए, तो ये आपस में मिल गए, एक दूसरे के दोस्त बन गए। लेकिन 2 बच्चे और हैं, ये ए है, ये बी है। इन दोनों की क्वालिटीज जो हैं वो मिलती नहीं है। इनको लगता है हम अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, ये इसलिए एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। ठीक है। इसका मतलब हुआ डाइवर्स कर रही हैं, मतलब दूर जा रही हैं। और तीसरी जो है, ना तो ये बेटा पास आ रही हैं, ना ये दूर जा रही हैं, इनको किसी से मतलब ही नहीं है। ऐसे भी तो बच्चे होते हैं ना क्लास में, जो एक दूसरे के ना दोस्त हैं ना दुश्मन है, एक दूसरे के आसपास ही बैठ जाते हैं, एक ही लाइन में बैठे हैं। वही है कि ना तो टकरा रही हैं, ना दूर जा रही हैं, बस एक दूसरे में रप्चर कर रही हैं। अब समझो हाथों के इससे कि कन्वर्जेंस में प्लेट्स जो थी, एक प्लेट 2 प्लेट आपस में टकरा रही थी। जब टकरा रही थी तो इनके बीच का जो गैप है वो खत्म हो रहा है। जो ये गैप है, ये वाला, ये खत्म हो रहा है। लेकिन डाइवर्जेंस में ये 2 प्लेटें आपस में थी, अब ये दूर जा रही हैं, तो इसके बीच में देखो ये गैप क्रिएट हुआ ना, ये गैप क्रिएट हो रहा है। वहीं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में ना तो कोई गैप क्रिएट हो रहा है, ना ही कोई गैप जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, यानी कि खत्म हो रहा है। ये प्लेटें आपस में बस ऐसे रप्चर कर रही हैं, जैसे हम आंखों की एक्सरसाइज जब करते हैं ऐसे करके, तो तब जब हाथ रगड़ते हैं, वैसे ही ये प्लेट जो है वो आपस में टकरा रही हैं। अब आपने बोला कि सर कन्वर्जेंट में तो लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हाँ लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। नहीं, डाइवर्जेंस में लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे? डाइवर्जेंस में ये दूर जा रही है, एक गैप बना। डायग्राम में देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये है आपकी डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री। ठीक है। इसमें 2 प्लेटें आपस में आके टकरा रही हैं। ठीक है। अब आए डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री। इसमें एक दूसरे से प्लेटें जो हैं वो दूर जा रही हैं। इसका मतलब हुआ कि ये एक गैप क्रिएट हुआ। ये वाला गैप जो है, ये यहाँ पे मेंटल से कुछ मैग्मा ऊपर आएगा, क्योंकि अब इसको रास्ता मिल गया बाहर आने का। जब ये मैग्मा ऊपर आएगा तो यहाँ पे डिपॉजिट होगा। यहाँ जब डिपॉजिट होगा इस खाली जगह में, तो लैंड क्रिएट होगा कि नहीं होगा? लैंड क्रिएट हुआ। लेकिन कन्वर्जेंस में आपका जो लैंड ऑलरेडी था वो और कम हो गया। यहाँ पे लैंड जो है वो खत्म हो रहा है, यानी कि क्रस्ट का जो हिस्सा है वो कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वहीं यहां पर लैंड का जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में ना तो लैंड बन रहा है और ना ही खत्म हो रहा है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि ये वाली जो एक बाउंड्री है प्लेट्स की, इसमें सबसे ज़्यादा सीवियर आपको अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा डेंजरस अर्थक्वेक अगर कहीं देखने को मिलते हैं तो वो इन्हीं प्लेट्स बाउंड्री पे देखने को मिलते हैं, जिनको हम ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज भी बोलते हैं, जिसमें 2 प्लेटें आपस में स्लाइडिंग कर रही हैं या फिर एक दूसरे को ग्राइंड कर रही हैं, एक दूसरे पे रगड़ रही हैं। तीनों क्लियर हैं? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंस एंड ट्रांसफॉर्म।